हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है यदि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आगामी एग्जाम के लिए आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विकास का मुख्य कारक क्या है? आंसर होगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो किसके द्वारा होता है? आंसर होगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर होगा 6.4 होता है दूध का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेरी रोग किस कारण से उत्पन्न होती है? तो आंसर होगा विटामिन बी के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जीन क्या है? आंसर होगा आनुवंशिक गुणों का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? आंसर होगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? आंसर होगा ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टमाटर का खाने योग्य भाग क्या है? आंसर होगा संपूर्ण फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गर्भ में शिशु की लिंग की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? आंसर होगा इम्यूनोसेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन है? आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, धान में खैरा रोग किस कमी से होती है? आंसर होगा जस्ता। फटाफट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स। यहाँ होगा टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है? आंसर होगा लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है? आंसर होगा फाइलम सेलेंट्रेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का मुख्य गुण है? आंसर होगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 16, वनस्पति तेल से कृत्रिम, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, घी होगा। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? आंसर होगा निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आंसर होगा अस्थिमज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हृदय का औसत वजन कितना होता है? आंसर होगा 340 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
खट्टा दूध में उपस्थित होता है क्या? आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 20, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? आंसर होगा एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रक्त दाब का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर होगा थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है? आंसर होगा परामस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 23, WBC का मुख्य कार्य क्या है? आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंसर होगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, टाइमिंग क्या है? आंसर होगा विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 26, रतौंधी बीमारी होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा विटामिन A। क्वेश्चन नंबर 27, गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है? आंसर होगा विटामिन A। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 30, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आंसर होगा 120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आइरिस का क्या कार्य है? आंसर होगा पुतली के आकार का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? आंसर होगा कशेरुक रज्जु। क्वेश्चन नंबर 34, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी है? आंसर होगा 4.5 लीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे छोटी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, पक्षी होगा। सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है? आंसर होगा हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, होम्योपैथी का आविष्कारक कौन है? आंसर होगा हैनीमैन। क्वेश्चन नंबर 37, किस शाखा के अंतर्गत रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है? आंसर होगा सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 38, किस बीमारी में रोगी लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता खो देती है? आंसर होगा वर्णनधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पोलियो के टीके का खोज किसने किया? आंसर होगा जॉन साल्क 1952 अनोडोमी। क्वेश्चन नंबर 40, मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा मकुलच 1827 ईस्वी।
क्वेश्चन नंबर 41, क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करती है? तो आंसर होगा फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 42, टीबी के जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा रॉबर्ट कोच, 1882 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 43, मलेरिया उत्पन्न करने वाले परजीवी का क्या नाम है? आंसर होगा प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 44, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष की ऊर्जा कितनी खपत होती है? आंसर होगा 3600 कैलोरी और महिला का 3000 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 45, गर्भवती महिला में प्राय किसकी कमी होती है? आंसर होगा कैल्शियम और आयरन की। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य के प्रकाश से क्या ग्रहण होती है? आंसर होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 48, कोबाल्ट में क्या पाया जाता है? आंसर होगा B12। क्वेश्चन नंबर 49, जल में घुलनशील है कौन सा विटामिन? आंसर होगा बी एंड सी और वसा में A, D, E के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन का आविष्कारक कौन है? तो आंसर होगा फंक, 1911 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 51, ATP का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा एडिनोसिन ट्रिफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, सांस द्वारा प्रतिदिन कितना पानी निकलता है? आंसर होगा 400 ml। क्वेश्चन नंबर 53, वृषण से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 54, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होने की संभावना रहती है? आंसर होगा घेंगा। क्वेश्चन नंबर 55, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 56, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 206। क्वेश्चन नंबर 57, शरीर को संतुलित बनाए रखता है कौन? आंसर होगा सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 58, रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करने कौन करता है? रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध कौन करता है? आंसर होगा वृक्क, किडनी। क्वेश्चन नंबर 59, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर होगा 6 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 60, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है कौन? आंसर होगा सीरा। क्वेश्चन नंबर 61, रक्त परिसंचरण का खोज किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा विलियम हार्वे, 1628 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 62, इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होने की संभावना रहती है? आंसर होगा मधुमेह, डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 63, पित्त का पीएच मान कितना होता है?
तो आंसर होगा 7.7। क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? आंसर होगा यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 65, जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर होगा पेप्सिन और रेनिन। क्वेश्चन नंबर 66, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? आंसर होगा विटामिन ओ। और सर्वग्राही AB को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, रक्त समूह की खोज किसने किया? आंसर होगा लैंड स्टीनर। क्वेश्चन नंबर 68, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? आंसर होगा विटामिन K, 2 से 5 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 69, RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? आंसर होगा 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आंसर होगा 20 से 120 दिन। और WBC का 2 से 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 71, किस में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? आंसर होगा पेड़ में, इसीलिए पेड़ की सोचने की क्षमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो आंसर होगा 7.4। क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 639। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी पर उपलब्ध स्वच्छ जल की मात्रा कितनी है? आंसर होगा 2.5 से 3%। क्वेश्चन नंबर 76, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 77, सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? आंसर होगा सेवल में। क्वेश्चन नंबर 78, धान में खैरा रोग का कारण क्या है? आंसर होगा जस्ता के कारण। क्वेश्चन नंबर 79, बोने पौधों को लंबा कर देता है कौन? आंसर होगा जिब्बेरेलिन। क्वेश्चन नंबर 80, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, पौधों में जल एवं खनिज लवण का वहन किसके द्वारा होता है? आंसर होगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 82, नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या है? आंसर होगा पुष्पासन। और सेब का भी पुष्पासन होता है। क्वेश्चन नंबर 83, नर जनन अंग कहलाता है क्या? आंसर होगा पुमंग। और मादा जनन अंग जयंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84, पौधे का जनन अंग क्या है? आंसर होगा पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 85, जड़ के प्रकार कितने हैं? तो आंसर है 2, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। क्वेश्चन नंबर 86, विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा इवन विस्की 1892 ईस्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज का टीका किसके द्वारा तैयार किया गया? आंसर होगा लुई पास्चर 1812 से 1892 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 88, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है? आंसर होगा थैलोपाइटा। क्वेश्चन नंबर 89, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मंडल ने किस पौधा का चुना? आंसर होगा मटर का पौधा। क्वेश्चन नंबर 90, आनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 91, मनुष्य में गुणसूत्र पाया जाता है कितना? आंसर होगा 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 92, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 93, पत्तियों का रंग पीला किस कारण से होता है? आंसर होगा केरोटीन। क्वेश्चन नंबर 94, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 95, आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? आंसर होगा लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 96, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 97, कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 98, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक का अनुपात कितना होता है? आंसर होगा 81:19। क्वेश्चन नंबर 99, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर होगा माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इजी क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा अरस्तु, और जंतु विज्ञान का भी पिता है अरस्तु ही। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।